दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आज आईआरसीटीसी घोटाले मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। जिस फैसले पर बिहार से लेकर के दिल्ली तक सियासी हलचल तेज नजर आ रही थी, अब फिलहाल वो टल गया है। जी हाँ, आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ आरोप तय होंगे या नहीं, इसको लेकर के अदालत अब 22 मई को अपना फैसला सुनाएगी। यानी आज अदालत को जो फैसला आने वाला था, उसको लेकर के अब इंतजार और भी बढ़ गया है। लेकिन इसी बीच बिहार में एक बार फिर लालू परिवार और तेजस्वी यादव, साथ साथ बिहार की राजनीति में भी इसको लेकर के चर्चा गर्म हो गई है। दरअसल ये मामला कोई छोटा मोटा विवाद नहीं, बता दें कि बरसों से चर्चा में रहा बहुचर्चित आईआरसीटीसी घोटाला केस है। ये मामला उस समय का बताया गया है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप ये है कि रेलवे में के बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी होटल के संचालक का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया, जिसके बाद पटना की कीमती जमीन हासिल की गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये जमीन बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर ट्रांसफर की गई और उसके बाद उसका फायदा लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों को मिला। और यही वजह है कि अब पूरे मामले को कथित तौर पर जमीन में बदलने होटल टेंडर को घोटाला कहा जाता है। इस मामले की शुरुआत सीबीआई जांच से शुरू हुई। सीबीआई ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर के केस दर्ज किया और इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस पूरे मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जोड़ते हुए जांच की कार्रवाई शुरू की। ईडी का आरोप है कि इस पूरे मामले में अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है और फिलहाल उसे कानूनी दिखाने की कोशिश की गई। इस मामले को लेकर के ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की और इस चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्य के नाम भी शामिल है। आज अदालत में इसी बात को लेकर के सुनवाई होनी थी और आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय होंगे या नहीं, इसको लेकर के सुनवाई होनी थी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 22 मई को दे दी है। जी हाँ, यानी अब पूरे मामले का अंतिम फैसला 22 मई को आएगा। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस हुई। बचाव पक्ष में अदालत ने कहा कि ये पूरा मामला राजनीतिक बदलने की भावना से प्रेरित हो रहा है। वहीं दूसरा दावा है कि विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने अदालत में दावा किया है कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी है। ईडी का कहना है कि जमीन ट्रांसफर, कंपनियों के लेन देन और संपत्ति से जुड़े कई ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जो इस पूरे मामले में अनियमितताओं की ओर इशारा कर रहे हैं। जबकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22 मई को अदालत आखिर क्या अपना फैसला सुनाती है। तो अगर कोर्ट अपना आरोप तय करने की अनुमति देती है तो मामला ट्रायल की ओर तेजी से बढ़ेगा और लालू प्रसाद यादव की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती है। लेकिन अगर अदालत आरोप तय करने में इनकार करती है तो इसे लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिलेगी और राजनीतिक जीत भी मानी जाएगी। जी हाँ, इस मामले का असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है। बता दें कि बिहार की राजनीति में भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव इस समय बिहार के सबसे बड़े विपक्षी चेहरों में गिने जा रहे हैं और ऐसे समय में इस केस से जुड़ी हर कार्रवाई उनके फैसले को लेकर के सीधे उनकी राजनीतिक छवि और आने वाले चुनावी समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है। दिल्ली से लेकर के पटना तक राजनीतिक हलचल तेज है। आरजेडी लगातार इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि विरोधी दल इस मुद्दे को भ्रष्टाचार से जोड़कर हमला बोल रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों पर भी इस केस को लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। फिलहाल अदालत के फैसले को लेकर के टाल दिया गया है, लेकिन 22 मई की तारीख अब बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि उसी दिन तय होगा कि आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा ये मामला आखिर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही ये भी सवाल है कि क्या लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ेगी या फिर उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी। तो तमाम खबर पर हमारी नजर है और आप जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।